आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल हमने पढ़ा था क्वाड्रिलेटरल्स और आज हम इसकी किस्में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। जो क्वाड्रिलेटरल है इसकी बहुत किस्में हैं। क्वाड्रिलेटरल मैंने कल ही बताया कि जिसके 4 साइड्स हों उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, और जहाँ 4 साइड्स होंगे वहाँ 4 एंगल होंगे। क्योंकि 4 साइड कैसे वजूद में आते हैं वो मैंने पहले ही बताया है कि वो 4 साइड 4 लाइन सेगमेंट्स से वजूद में आते हैं। तो जो फिगर जितने लाइन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल हो, जो फिगर जिस फिगर में जितने भी लाइन सेगमेंट्स हों उतने ही एंगल बनते हैं। क्योंकि क्वाड्रिलेटरल जो है ये 4 जिली है, इसके 4 साइड्स है और 4 एंगल हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे एक टाइप है जिसे हम कहेंगे पैरेललोग्राम। ये भी क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड्स इसके भी हैं। ए क्वाड्रिलेटरल whose opposite sides are equal and parallel। पैरेललोग्राम उस क्वाड्रिलेटरल को कहेंगे जिसके अपोजिट साइड्स एक बराबर हो, दूसरा पैरेलल हो। तो बराबर यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे ए बी साइड ए बी 6 सेंटीमीटर है, साइड डी सी 6 सेंटीमीटर है, यानी कि ए बी इज इक्वल टू डी सी। इसी तरह दूसरा साइड इधर से देखेंगे, ए डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इसी तरह है बी सी भी कितना है 4 सेंटीमीटर, यानी कि ए डी इज इक्वल टू बी सी। ये ए डी और बी सी बराबर है, ए बी और डी सी बराबर है, यानी कि अपोजिट साइड्स बराबर हैं और पैरेलल भी हैं। पैरेलल किसे कहते हैं? पैरेलल वो 2 साइड्स होते हैं अगर हम उनको प्रोड्यूस करें। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे ए बी साइड है, ऊपर से डी सी है, अगर हम ए बी को बी से यहाँ आगे ले जाएंगे, सी से डी सी लाइन को आगे ले जाएंगे, इसको प्रोड्यूस करेंगे, तो ये आगे कहीं आपस में मीट नहीं करेंगे, कट नहीं करेंगे। अगर यहाँ से भी इनको यहाँ से डी को आगे ले जाएंगे, ए को आगे ले जाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे, तो ये कट नहीं करेंगे। इसी तरह ए डी को चाहे ऊपर से हम आगे बढ़ाएं इसको या नीचे से, इसी तरह बी सी को सी से आगे प्रोड्यूस करें या बी से आगे प्रोड्यूस करें, ये कहीं आपस में नहीं मिल पाएंगे, ये आपस में मीट नहीं करेंगे। इसको हम क्या कहते हैं? पैरेलल। वो पैरेलल लाइन उन लाइनों को कहते हैं जो आपस में कभी ना मिल सकें। ठीक है, इन अबो फिगर, अगर हम इस फिगर में देखें, क्या ये पैरेललोग्राम है? ठीक है, पैरेललोग्राम के की जो पहली शर्त है कि उसके अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल है। ये देखिए, ए बी इज पैरेलल डी सी। जो नीचे का साइड है बेस साइड, ए बी पैरेलल सी डी, ये भी 6 सेंटी, ये और वो पैरेलल है। इसी तरह दूसरे साइड अपोजिट ए डी इज पैरेलल बी सी, यानी कि ए डी जो है ये पैरेलल किसके है? बी सी के है। इसी तरह ए बी अपोजिट साइड्स बराबर होने चाहिए। इसी तरह ए बी जो है वो डी सी के बराबर है कि नहीं? दोनों 6 सेंटीमीटर है। इसी तरह ए डी जो है बी सी के बराबर है, ये दोनों 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखा है मैंने, ये देखिए, ए बी इज इक्वल टू डी सी 6 सेंटीमीटर दोनों है, ए डी इज इक्वल टू बी सी 4 सेंटीमीटर दोनों है, यानी कि अपोजिट साइड्स इक्वल है और अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। जब अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हो तब हम उस क्वाड्रिलेटरल को क्या कहेंगे? पैरेललोग्राम। है ना, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। उसके बाद है ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम किसे कहते हैं? ए क्वाड्रिलेटरल whose one pair of opposite sides are parallel but not equal। ट्रेपेजियम हम उस फिगर को कहते हैं, ए क्वाड्रिलेटरल whose one pair of opposite, जिसका एक जोड़ा अपोजिट साइड, एक अपोजिट साइड का जोड़ा पैरेलल हो लेकिन वो बराबर ना हो। ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास फिगर है ए बी सी डी। यहाँ पे ए बी पैरेलल है सी डी के, या डी सी बोलिए। ए बी इज पैरेलल टू डी सी, लेकिन ये देखिए ए बी लंबा है, हो सके ये 6 सेंटीमीटर है या 4 सेंटीमीटर है या 5 सेंटीमीटर, लेकिन डी सी से छोटा है, ये 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर है। इससे क्या पता चला कि
ए बी जो है वो पैरेलल है डीसी के, लेकिन ए बी इज नॉट इक्वल टू डीसी, ए बी डीसी के बराबर नहीं है। हो गया ये एक मसला। दूसरा, जो इसका ए डी और सी बी दो साइड्स हैं, ए डी और बी सी, उसके बगैर जो दो साइड हैं वो आपस में पैरेलल नहीं है। तो इन फिगर ए बी सी डी, जो अब हमारे पास ये फिगर है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ए बी जो है वो पैरेलल है डी सी के, बट ए बी इज नॉट इक्वल टू डी सी, जो ए बी है वो डी सी के बराबर नहीं है। हैनस ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम उसको हम कहते हैं जिसके अपोजिट साइड, एक पेयर अपोजिट साइड पैरेलल हो लेकिन वो बराबर ना हो। और दूसरी बात, आल्सो इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी, और इस ट्रेपेजियम ए बी सी डी में क्या है, साइड्स ए डी एंड बी सी आर कॉल्ड नॉन पैरेलल साइड्स। अब बचे बाकी दो साइड ए डी और बी सी, इनको हम क्या कहेंगे, ये पैरेलल नहीं है, मत है, तो इनको हम कहेंगे ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं। ठीक है, तो ट्रेपेजियम किसे कहेंगे, ए क्वाड्रिलेटरल whose one pair of opposite sides are parallel but not equal and other two sides are called non-parallel sides। उसके बाद है स्क्वायर, a quadrilateral or parallelogram whose all sides are equal and each angle is 90 degree। a quadrilateral, एक ऐसा quadrilateral, एक ऐसा चार जिली फिगर, या हम उसे पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं, whose all sides are equal, जिसके तमाम साइड क्या है, बराबर है, और हर एक एंगल क्या है, 90 डिग्री। ये देखिए यहाँ पे एक फिगर है ए बी सी डी, ये देखिए ए बी 4 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर, सी डी 4 सेंटीमीटर, डी ए 4 सेंटीमीटर, यानी कि चारों साइड बराबर हैं। ठीक है, चारों साइड बराबर है। और एक एंगल देखिए, इसके एंगल भी देखिए 90 डिग्री है, एंगल ए 90 डिग्री, एंगल बी 90 डिग्री, एंगल सी 90 डिग्री, एंगल डी 90 डिग्री, यानी कि चारों एंगल, एक तो चारों साइड बराबर हैं और चारों एंगल क्या है, 90 डिग्री के। तो ऐसी फिगर को हम क्या कहेंगे, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहेंगे, ये स्क्वायर है। स्क्वायर के चारों साइड बराबर होते हैं और हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। इसको हम पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं। कैसे, क्योंकि पैरेललोग्राम की खासियत यह है कि अगर हम इनको इन लाइन सेगमेंट्स को आगे प्रोड्यूस करें, पैरेललोग्राम जो होते हैं ना साइड, वो अगर हम दो लाइनों को प्रोड्यूस करें वो आपस में नहीं मिल पाएंगे। यहाँ देखिए ए बी इज पैरेलल टू डी सी, बी सी इज पैरेलल टू ए डी, ये पैरेललोग्राम भी है इन फिगर ए बी सी डी। अब अगर हम इस फिगर को देखेंगे, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, यानी कि सब बराबर हैं 4 सेंटीमीटर के। इसी तरह एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि तमाम एंगल कितने हैं, 90 डिग्री। जब ये फिगर जो है ये क्वाड्रिलेटरल है, जब इसके चारों साइड बराबर हैं, इसके चारों एंगल 90 डिग्री है, तो हम इसे क्या कहेंगे, इट इज ए स्क्वायर। लेकिन साथ ही याद रखना है कि ये पैरेललोग्राम भी है, क्योंकि इसके अपोजिट साइड जो है पैरेलल हैं। हैंस ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। तो हम क्या, हमारे पास क्या डेफिनेशन है, ए क्वाड्रिलेटरल और पैरेललोग्राम whose all sides are equal and each angle is 90 degree। उसके बाद rhombus, a quadrilateral or parallelogram whose all sides are equal but none angle is 90 degree। एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड बराबर हों, एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड बराबर हों लेकिन कोई भी एंगल 90 डिग्री ना हो। अभी हमने देखा स्क्वायर, उसके भी चारों साइड बराबर थे लेकिन हर एक एंगल जो है 90 डिग्री था। यहाँ एक और पिक्चर है उसकी, ज़रा सा हटके है, इसके चारों साइड बराबर हैं लेकिन कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं है। आप देख सकते हैं ए बी 4 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर, सी डी 4 सेंटीमीटर, ए डी 4 सेंटीमीटर, यानी कि चारों साइड बराबर हैं। तो ये क्या है, एक तो पैरेललोग्राम है, क्योंकि ए बी जो है, ए बी पैरेलल है डी सी के, बी सी पैरेलल है ए डी के, इसलिए हम पैरेललोग्राम भी इसको कह सकते हैं। तो इसके जो है चार साइड बराबर हैं और कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं है, इसलिए ऐसी फिगर को हम क्या कहेंगे, रोम्बस। इन फिगर ए बी सी डी, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, यानी कि चारों साइड बराबर हैं, कितने हैं, 4 सेंटीमीटर के। एंगल ए बी 90 डिग्री नहीं है, एंगल बी इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल सी इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल डी इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ गलती से इक्वल टू हो गया है,
जल्दी लिखते लिखते मुझे मैं भूल गया इसको क्रॉस मारना, इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन डालना। एंगल डी भी 90 डिग्री नहीं है, यानी कि कोई भी एंगल इनमें से 90 डिग्री नहीं है, और साथ में चारों साइड बराबर है। तो ऐसी पिक्चर को हम, ऐसी फिगर को हम क्या कहेंगे? इसको हम रोम्बस कहेंगे। है ना, ABCD है रोम्बस। तो क्या है रोम्बस समझ में? ए क्वाड्रिलेटरल whose all sides are equal but none angle is 90 डिग्री। उसके बाद रेक्टेंगल, a quadrilateral or parallelogram whose opposite sides are parallel and equal and each angle is 90 डिग्री। ऐसी क्वाड्रिलेटरल, एक ऐसी चारजिली शक्ल जिसके अपोजिट साइड्स बराबर भी हों और पैरेलल भी हों, उसको हम क्या कहते हैं? और एक तो अपोजिट साइड्स बराबर हों और क्या हो? पैरेलल, और हर एक एंगल 90 डिग्री हो। यहां देखिए, यहां पे फिगर है हमारे पास ABCD। चारों साइड को पूरी गौर से देखो। AB 4 सेंटीमीटर है, CD 4, यानी कि अपोजिट साइड बराबर है। AB भी 4 सेंटीमीटर, DC भी 4 सेंटीमीटर। अब देखिए दूसरे दो साइड्स, BC 6 सेंटीमीटर, AD 6 सेंटीमीटर। BC और CD AD बराबर है कि नहीं? AD और CD बराबर है, BC और AD बराबर है, यानी कि अपोजिट साइड्स बराबर है। अब एक और बात देखिए, एंगल AB 90 डिग्री, BB 90 डिग्री, एंगल C 90 डिग्री, एंगल D 90, यानी कि चारों एंगल 90 डिग्री है। तो ऐसी जो होती है ना, ऐसी फिगर, उसको हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल में एक बात बता दूं, जो ये लंबा साइड होता है, इसका लंबा साइड कौन है? लेंथ जिसकी ज्यादा है, BC या AD, ये 6 सेंटीमीटर, इसको हम कहेंगे लेंथ। क्या कहेंगे? लेंथ। और ये जो इसका ये दूसरा साइड है 4 सेंटीमीटर वाला, इसको हम ब्रेडथ कहेंगे। यानी कि लेंथ कहते हैं लंबाई को, ब्रेडथ कहते हैं चौड़ाई को। यानी कि लेंथ जो है इसकी ये 6 सेंटीमीटर है, तो ब्रेडथ जो है इसकी वो क्या है? 4 सेंटीमीटर। ये आपको आगे जरूरत आएगा, आपकी समझ में आएगा ये हमें लेंथ ब्रेडथ में यहाँ मैंने क्यों बताया। या इसका मतलब है कि लेंथ कहते हैं जो लंबा साइड हो, ब्रेडथ कहते हैं जो उससे उस जितना लंबा ना हो। लेंथ इसकी है 6 सेंटीमीटर, ब्रेडथ है 4 सेंटीमीटर। तो यहां पे देखिए इन दिस फिगर ABCD, AB इज इक्वल टू BC। देखिए AD इज इक्वल टू BC, ऊपर का साइड AD 6 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर, है कि नहीं? इसी तरह और दो साइड्स AB 4 सेंटीमीटर, DC 4 सेंटीमीटर, यानी कि अपोजिट दो साइड्स बराबर हैं। और क्या है? एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, यानी कि सभी एंगल बराबर हैं। कितने? 90 डिग्री। है ना? जब ये हमने बातें देखी इस पिक्चर में, इस फिगर में, इस क्वाड्रिलेटरल में, कि अपोजिट साइड्स जो हैं इक्वल हैं और पैरेलल है और हर एक एंगल 90 डिग्री है, तो ऐसी क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहेंगे? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल किसे कहेंगे? ए क्वाड्रिलेटरल whose opposite sides are parallel and equal and each angle is 90 डिग्री। साथ में याद रखना, लंबे साइड को लेंथ कहते हैं, दूसरे साइड को ब्रेडथ कहते हैं। और साथ में ये याद रखना है कि इसको हम पैरेललोग्राम भी कहेंगे, क्योंकि इसके अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल हैं। क्या है? इसके अपोजिट यहाँ पे लिखा है मैंने, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। व्हेन अपोजिट साइड्स आर पैरेलल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। समझ में आई बात? व्हेन अपोजिट साइड्स ऑफ एनी फिगर, एनी क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड्स क्या अपोजिट साइड्स, सब अपोजिट साइड्स पैरेलल हो, एक दूसरे के पैरेलल हो अपोजिट साइड्स, तब उसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं। इसलिए ये पैरेललोग्राम भी है, जैसे कि मैं बताऊंगा। यहाँ देखिए ये भी पैरेलल है क्योंकि इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। इसी तरह अगर यहाँ देखेंगे इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, ये भी पैरेललोग्राम है। ये पैरेललोग्राम नहीं है क्योंकि इसके एक पेयर जो है, एक पेयर सिर्फ अपोजिट है। इसी तरह ये पैरेललोग्राम, इसके भी ये इसके अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है ही, लेकिन इनको भी पैरेललोग्राम के जुमरे में लाया जा सकता है। स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है, रोम्बस भी पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है। लेकिन ये जो यहाँ पे है हमारे पास पैरेललोग्राम, इसको हम स्क्वायर नहीं कह सकते, इसको हम ये रेक्टेंगल नहीं कह सकते, इसको हम रोम्बस नहीं कह सकते, क्योंकि रोम्बस का अलग रूल है। रोम्बस अगर यहाँ पे देखेंगे,
ये देखिए रोम्बस के चारों साइड बराबर है, ये भी परलोग्राम की तरह है, लेकिन इसके चारों साइड बराबर है। लेकिन ये जो परलोग्राम है इसके लिए ज़रूरी नहीं कि चारों साइड बराबर हो, बल्कि इसके लिए ये ज़रूरी है इसके अपोजिट साइड्स बराबर हो और पैरेलल हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह ताला आगे हम देखेंगे कि आपकी समझ में कितना, आप अपना फीडबैक दे दीजिएगा। फिलहाल इतना ही। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।